गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। तो इसमें आपकी कोशिका के बारे में बताया हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखना होगा कि जितने भी जीव होते हैं वो सभी कैसे हैं, बहुत छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बने होते हैं और इन छोटी छोटी संरचनाओं को हम कहते हैं कोशिका। ठीक है। और ये कोशिकाएं जो होती हैं वो इतनी छोटी होती हैं कि हम नॉर्मली उन्हें नहीं देख सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप की जरूरत लगेगी उसे देखने के लिए। लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम देख पाते हैं, जैसे अंडा। और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी एक सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताओ तो वो क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है। और एक जीवाणु सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है। जो बैक्टीरिया हम कहते हैं वो क्या है, हमारी सबसे छोटी कोशिका है, एक जीवाणु। कोशिकाएं जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं, क्योंकि पूरा शरीर ही इनसे मिलकर बना होता है। और ये बिल्कुल किस तरह से दिखती हैं, जैसे कि हमने ये देखो यहाँ पर एक दीवार बनी हुई है ईंटों से मिलकर। यानी कि सबसे पहले एक ईंट रखी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से ईंटें एक दूसरे के ऊपर रखते 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 और एक पूरी दीवार बनकर तैयार हो गई। इसी तरह से एक शरीर बनता है। सबसे पहले एक कोशिका आती है, फिर दूसरी कोशिका, तीसरी, चौथी, और इस तरह से इतनी सारी कोशिकाएं मिलकर के क्या करती हैं, एक पूरा जीव बना देती हैं। तो अगर कोशिका की खोज की बात करें तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में इसकी खोज की थी और उसने सबसे पहले मृत कॉर्क में इसको देखा था। सूक्ष्मदर्शी के नीचे जब इसको लगाया तो बहुत छोटी छोटी संरचनाएं देखी और इनका नाम उन्होंने क्या रखा, कोशिका नाम रखा। ठीक। कुछ जीव क्या होते हैं, एक ही कोशिका के मिलकर बने होते हैं। ठीक है। तो उन्हें जब एक ही कोशिका से मिलकर बने हैं, यानी कि सिर्फ एक ही कोशिका है और उसी ने पूरा शरीर बना दिया, उसे हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव। और इसके एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, ये सब क्या है आपके एक कोशिकीय, यानी कि एक ही कोशिका होती है बस। लेकिन कुछ जीव जैसे हम हैं, जीव जंतु हैं और भी है ना, चूहा, पेड़, कुछ एग्जाम्पल है ना, मानव, ये सब क्या है, बहुकोशिकीय, यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर बनी होंगी और उन्होंने पूरे एक जीव को बनाया होगा। तो बहुकोशिकीय जीवों में अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम पादपों में मिल गया, रक्त कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं जंतुओं में मिल गई। तो यहाँ पर कुछ आपको विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं दिखाई हुई हैं। ठीक है। तो ये क्या है, ये सेक्स सेल्स हैं आपकी, ये स्पर्म, ओवम, ये मसल सेल है, फैट सेल, बोन सेल, ब्लड सेल, नर्वस सेल। ठीक है। और ये क्या है, एपिथेलियल सेल, इम्यून सेल। ठीक। उसके बाद है कुछ एक कोशिकीय जीव, यानी कि सिर्फ एक ही कोशिका और उसी से पूरा शरीर बना है, जैसे ये पैरामीशियम, ये अमीबा और ये युगलिना, सिर्फ एक ही कोशिका है इनमें। और ये है आपकी मानव कपोल कोशिकाएं। उसके बाद फिर आपका क्या है कि विभिन्न अंग जो होते हैं हमारे, वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और प्रत्येक कोशिका बहुत ही सूक्ष्म अवयव, यानी कि कोशिका के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही कोशिका है तो उस कोशिका के अंदर अपने और भी बहुत छोटे छोटे अवयव होंगे जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। जैसे उस कोशिका का केंद्रक भी होगा, कोशिका झिल्ली भी होगी, कोशिका द्रव्य भी होगा, रिक्तिका भी होगी। ठीक है। तो आगे जब हम और पढ़ेंगे तो पूरा कोशिका का जब हम इसको डिटेल में देखेंगे ना, तो वहां पर इन चीजों को मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे इसमें हमें केंद्रक साफ दिख रहा है, देखो ये केंद्रक है। चारों तरफ जो ये पानी सा भरा रहता है, द्रव सा जो भरा रहता है, ये क्या होता है, हमारा कोशिका द्रव्य होता है ना। एक खाली जगह होती है उसे हम रिक्तिका कह देते हैं। कोशिका झिल्ली, इसकी चारों तरफ की जो अपनी परत है। तो ये जो कोशिकांग है ये सब अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, कोशिका के अंदर। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं आपके। पहला है, कोशिकाएं किन्हें कहते हैं और कहाँ पाई जाती हैं। दूसरा है, कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, दो अंतर बताने, यानी कि जो एक कोशिका से बने हैं और बहुकोशिका बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। सबसे बड़ी कोशिका का नाम लिखना है। अभी हमने देखा था शुतुरमुर्ग का अंडा, है ना, और क्या ये दिखाई देता है, अगर सबसे बड़ा है तो दिखाई देगा ही देगा। कोशिका की खोज किसने और कब की, तो रॉबर्ट हुक ने की थी, ये 1665 में, ये भी हमने अभी देखा। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में करोगे अच्छे से और उनको अच्छे से रिवाइज करोगे। थैंक यू।